Good morning, everyone. This is our first class in the pandemic situation. We discussed the number system. So हमको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, उसके अंदर हम सारे के सारे चीज़ नंबर सिस्टम के अंदर देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सा नंबर सिस्टम आता है, कौन कौन सा नंबर इधर आता है। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। इधर मैंने एक लाइन बनाया है, उस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट है, उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं। उस पॉइंट में हम क्या करते हैं, जीरो पॉइंट के अंदर जीरो लिखते हैं। उसके राइट साइड में 1 2 3 4 ऐसे करके हम राइट साइड में लिखते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड में इधर क्या होता है, इधर हम -1 -2 -3 लाइक -4 ऐसे करके हम लिखते हो। इधर देखना होगा कि कौन कौन सा नंबर को हम क्या बोलेंगे, उसकी कलेक्शन ऑफ नंबर को हम क्या क्या बोलेंगे, वो सारे के सारे नंबर सिस्टम में। चलिए हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर और कौन कौन सा नंबर है। देखिए इधर 0 और 1 के बीच बहुत सारे पॉइंट हैं। सो उस पॉइंट के अंदर इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं और उसका लाइक 0 और 1 के बीच हम क्या करते हैं, 0 + 1 ÷ 2 करते हैं, जैसे कि हमको मिलेगा 1/2। सो उसके अंदर 1/2, देन 1 और 2 के बीच ये मिला 0/2। उस हिसाब से 2/3 के बीच 5/2। ऐसे करके हम बहुत सारे और भी नंबर इधर मिलेगा। उसी हिसाब से हम 0 और माइनस के बीच -1/2, लाइक दैट -1 और -2 के बीच -3/2। ऐसे करके हम बहुत सारे नंबर हमको इधर मिल जाएगा। इधर जो पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर हम बहुत सारे नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी अंदर में देखना होगा कौन कौन सा नंबर को, इसके अंदर कौन कौन सा नंबर सिस्टम पहले आता है। तो पहले हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे नंबर आते हैं। जैसे कि हम इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6। सो ऑल दिस नंबर वी कैन से, ये सारे नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, और इससे क्या बोलते हैं, जनरली नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और उसको हम इसे सिंबलाइज करते हैं। देन अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 को हम ऐड कर दिया तो ये हमारा बन जाएगा होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के साथ 0 को हम ऐड कर दिए तो ये सारे जो नंबर रहेगा ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। उसको हम W से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया नेचुरल नंबर। देन होल नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को लिख दिया तो ये हमारा बन जाएगा। जितने सारे नंबर आएगा वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जितने सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो जितने सारे नेगेटिव नंबर हैं वो क्या होगा कि उसके नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा, देन होल नंबर के भी अंदर नहीं आएगा। तो ये कहाँ से आएगा, अनदर नंबर सिस्टम में आएगा, जो हम बोलते हैं इंटीजर। सो इंटीजर के अंदर इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, और ये 1 2 3 4 ये इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अगर इसके हम क्रॉस में देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो
ये सारे के सारे नंबर को हम बोलेंगे क्या, इंटीजर। इंटीजर कौन कौन सा है, 0, पहले हम ये सारे के सारे लाइक -4, -3, -2, -1, 0, +1, देन +2, लाइक दैट। ये सारे के सारे नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर आते हैं। तो इंटीजर को हम जैसे सिंबलाइज करते हैं टू काउंट। सो ये जो नंबर आया है तो इसका मतलब जो है टू काउंट का होता है, ठीक है। तो ये था इंटीजर। देन उसके बाहर जो नेचुरल इंटीजर के बाहर जो है ये सारे नंबर हमने देखा ना, 0 और प्लस के अंदर हाफ है, देन उसके अंदर 3/2 और भी बहुत सारे नंबर आते हैं जो कि इसी फॉर्म से हम लिखते हैं। जैसे कि हम लिखे इधर एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इधर लिखे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक न्यूमरेटर होता है और अनदर वन इज डिनोमिनेटर होता है। तो ये सारे नंबर को हम अनदर नंबर सिस्टम में बोलते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे जो रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नंबर है तो और ये सारे के सारे के नंबर तो हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोटेट करते हैं, क्यू से हम सिंबलाइज करते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने सारे हम नंबर सिस्टम लिखे हैं इधर उसको हम स्मॉल p/q हिसाब से लिख सकते हैं। तो यह p एंड q और इधर p न्यूमरेटर है और q जो है वो डिनोमिनेटर है। तो सारे नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इतने ये भी जितने सारे नंबर है वो p/q के हिसाब से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 के लिखेंगे, 2 को लिख सकते हैं 2 = 2/1। सो ये भी हो गया p/q फॉर्म में हुआ। तो यह p का मतलब है 2 और q का भी मतलब है 1 हो गया। तो इधर जितने सारे हम नंबर लिखे हैं, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या और भी जितने इंटीजर हैं, तो सभी को हम रेशनल नंबर से लिख सकते हैं। तो q का जो मीनिंग होता है उसका मतलब जो है कोसेंट। उसका मतलब हम भाग कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और इधर जो p/q जो है यह p और q दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। एंड q का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0। तो इधर q का जो वैल्यू है 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नंबर है वो हमारा क्या है कि नेचुरल नंबरिकल सिस्टम में आता है। तो आज तो ये सारे हम देख लिए, उसके बाद हम उसका जो डिराइव हम थोड़ा देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल सिस्टम में कौन कौन सा नंबर आता है। तो पहले हम देख लिए कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर के अंदर 1, 2, 3 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आता है। तो नेचुरल नंबर के बाहर जो है 0, अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को लिख दिया तो ये हो जाएगा हमारा होल नंबर, ठीक है। और उसको हम w से डिनोटेट करते हैं। देन उसके बाद -1, -2, -3, -4 ये सारे के सारे नंबर अगर इधर लिख दिया तो सारे के सारे नंबर ये सारे के सारे नंबर को हम बोलेंगे इंटीजर, और उसको हम z से डिनोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जितने सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। सो हर कोई नंबर को हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं और उसको हम q से डिनोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नंबरिकल सिस्टम के अंदर इतने सारे नंबर। उसके बाहर और सारे नंबर पढ़ेंगे जो कि हमारा इरेशनल नंबर होता है।
तो इरेशनल नंबर क्या है हम इस चैप्टर में लिखेंगे। उसके बाद रियल नंबर देखेंगे। सो रियल नंबर और इरेशनल नंबर कौन कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे क्यू डैश जो कि इरेशनल नंबर। तो बाद में देखिए थोड़ा हम एग्जाम्पल कर लेते हैं उसके अंदर कौन कौन सा एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं। तो इधर आपको ट्रू और फॉल्स बताना होगा। तो पहले जो क्वेश्चन है, जो जितने सारे होल नंबर हैं वो क्या नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो हम इधर देख लेते हैं जितने सारे होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं कि। देखो इधर ये सारे के सारे जो होल नंबर होता है उसके अंदर नेचुरल नंबर आता है कि नहीं। तो ये पूछा है कि जितने सारे होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर के अंदर आता है कि नहीं। तो इधर हम देखो 1 2 3 4 ये भी सारे होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर के अंदर आता है, वो तो सही है। लेकिन जो जीरो है, जीरो देखो इधर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। तो इधर हमको क्या करना, जीरो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। तो इधर हम क्या बोल सकते हैं, जो सारे के सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। तो इधर हम क्या बोल सकते हैं कि जितने सारे नेचुरल नंबर हैं, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे कि जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर आएगा। जैसे कि 1 2 3 4 ये सारे के सारे नंबर जो है होल नंबर के अंदर आएगा, लेकिन जीरो जो है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। तो ये पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है। देन सेकंड देखेंगे, जितने सारे जेड का मतलब क्या है, इंटीजर्स। तो जितने सारे इंटीजर है वो क्यू का मतलब क्या है ना, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं कि नहीं। तो इधर हम देख लेते हैं कि जितने सारे इंटीजर्स है रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो देख लीजिए इधर जितना सारे इंटीजर मतलब ये जो हमने सर्किल किया है उसके अंदर ये सारे के सारे नंबर आते हैं। वो नंबर सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं कि नहीं। तो ग्राफ में पता चल जाता है कि ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाया उसके अंदर ये आ जाता है कि जितने सारे हम इंटीजर लिखे हैं वो सारे के सारे, उसके बाद 0 हुआ 1 2 3 4 वो सारे के सारे इंटीजर के आते हैं। तो इसके हम इंटीजर बोलेंगे। तो इंटीजर सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि वो जो वेन डायग्राम है रेशनल नंबर के अंदर है, उसके भीतर है। तो हम इधर कंफर्म हो जाएंगे कि जितने सारे इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। तो ये जो है वो करेक्ट हो गया, तो इधर हम ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है। देन थर्ड वन इज क्या है, इधर लिखा है कि जितने सारे रेशनल नंबर है वो इंटीजर के अंदर आते हैं कि नहीं। देखो इधर ये जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर के अंदर आता है, नहीं आता, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है जितने भी प्रॉपर हुआ या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सारे के सारे जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर के अंदर नहीं आते। तो इधर हम क्या बोल सकते हैं कि जितने सारे रेशनल नंबर है वो इंटीजर के अंदर नहीं आते। तो इधर हम बोल सकते हैं जो पहले वाला जो है वो सही है और जो थर्ड वाला जो है वो गलत हो गया। तो ये हमारा फॉल्स आ गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1 का कुछ क्वेश्चन था। देन सेकेंड एग्जाम्पल में दिया गया है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो आपकी बुक में 1 और 2 दिया है, तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। तो इधर 3 और 4 के अंदर हमको क्या करना होगा कि 5 रेशनल नंबर निकालना होगा। 3 और 4 के बीच कैसे हम निकालते हैं 5 रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 और 4 को लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमको इधर क्वेश्चन में दिया गया है, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, 5 + 1 कर देना है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो है 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ पार्ट में क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर ऊपर और सेकेंड फ्रैक्शन है, तो पहले 3 और 1 3 के अंदर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 1 के अंदर
1 के पास 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी हिसाब से हम 4 को भी लिख सकते हैं, 4 × 6 1 × 6 ऐसे करके हम लिखते हैं। तो नाउ हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। लाइक 3 × 6 हमारे पास क्या होगा, 3 × 6 हो गया 18, देन 1 × 6 हो गया 6, लाइक दैट 4 × 6 हो गया 24, and 1 × 6 will get 6. Now we get several type of rational number. Here we get 18 by 6. Another one is 24 by 6. So 18 और 24 के बीच बहुत सारे rational number आते हैं. Like so here we get greater than जो होता है 19 by 6 आता है. उसके अंदर 19 के बाद 20 by 6 आता है. Then 21 by 6, उसके बाद 22 by 6, उसके बाद 23 by 6, उसके बाद 24 by 6। ये तो हमारे जनरल बात, बहुत सारे रेशनल नंबर ऐसे आएगा। देखो तो इधर 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये सारे 5 रेशनल नंबर हमारे पास मिलेंगे, 5 रेशनल नंबर। So you can write the answer. So this is the answer. ठीक है। So how can you find the 5 rational number? Okay. Easily you can find the 5 rational number. उसके अल्टरनेटिव, तो चलिए हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव मेथड में कैसे हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। So इधर हमने ले लिया 3 और 4 एक नंबर लाइन में ऐसे बना दिया। उसके बाद हम देखेंगे 3 और 4 के मिडिल में कौन सा नंबर है, तो इसलिए हम क्या करना होगा, 3 और 4 को ऐसे ऐड कर देना होगा और उसको 2 में डिवाइड कर देना। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो अनदर रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो इधर हमको मिल गया 7/2 जो 3 और 4 के बीच आएगा। तो ये हमारा पहला रेशनल नंबर मिल गया। तो इधर हम लिखेंगे 7/2। ठीक है, देन क्या करना होगा, यार 3 और 7/2 के बीच और एक पॉइंट्स है, तो हम क्या करेंगे 3 और 7/2 को ऐड करके 2 में डिवाइड कर देने से वही नंबर मिलेगा। लाइक है, सो हियर 3 प्लस 7/2 दोनों को ऐड कर दिए, उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा जो हो गया 3 प्लस ये हो गया हमारा 13/2 और उसको हम 2 से डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा 13/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 13/4। तो 13/4 जो है वो 3 और 7/2 के बीच आता है, तो ये जो 13/4 हुआ वो अनदर रेशनल नंबर जो 13/4। Similarly, we can add 7/2 and 4. We get 15/4. This is in this way we can find 15/4. ठीक है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, 3 और 13/4 को ऐड करके 2 में डिवाइड करने से 25/8 आ जाएगा। 25/8 आ जाएगा। देन उसके बाद 15/4 और 4 को ऐड करने से 31/8 ये सारे नंबर आ गए। तो ये जो सारे के सारे जो नंबर है वो 3 और 4 के एनी 5 रेशनल नंबर है, तो जो है एनी 5 रेशनल नंबर। तो इधर हमको जितने सारे नंबर पूछा गया है वो इधर हम निकाल सकते हैं। लाइक हम क्या करेंगे 13/4 और 7/2 के अंदर और भी सारे के सारे नंबर हम निकाल सकते हैं, जैसे 7/2 और 15/4 के अंदर और भी सारे नंबर इधर हम निकाल सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, वो एनी 2 रेशनल नंबर के बीच ये था उसका मेथड। सो थैंक यू, टुडे के लिए इतना ही सारी था। थैंक यू।